नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बिहार माध्यमिक परीक्षा की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें और भी कुछ क्लासेज हुए हैं। लेकिन हम लोग आज जो सोशल साइंस के कुछ अलग अलग जो सब्जेक्ट का टॉपिक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस आपको माध्यमिक में स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत में तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं, लेकिन इन सारे में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। संस्कृत भी यदि पढ़िएगा तो अच्छा से आ जाएगा, जिसमें कि संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत वेद है, संस्कृत साहित्य है। तो ये सब भी हम सारे क्लास लेंगे। पहले हम लोग शुरू में 3 दिन में हम लोग सोशल साइंस को कवर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को। उसके बाद साइंस हम लोग कवर कर लेंगे, हिंदी कवर करेंगे, संस्कृत कवर करेंगे, और उसके बाद यदि हम लोगों का समय बचा गया तो हम लोग इंग्लिश भी सारे कुछ हम लोग धीरे धीरे करके, और किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है ताकि आप पास मार्क ला सके वो भी हम आपको बताएंगे। पिछले बार तो बहुत समय बचा था, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में अप्रैल या मई में एग्ज़ाम हुआ था, और इस बार तो जनवरी के वो भी कोई मतलब कि इस तरीके से सोचे नहीं थे। हम भी नहीं सोचे थे कि इतना जल्दी एग्ज़ाम ले लेगा। हम भी सोचे थे कि जनवरी से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को अप्रैल तक सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। लेकिन अब समय कम है तो एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन करने होंगे। आप लोग भी मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर से आप पास होइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र। और इसमें दिया गया है कि फर्स्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र एवं उसके विकास का इतिहास। तो अर्थशास्त्र क्या है, इनका उसका विकास कैसा हुआ। तो पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। वैसे इसकी परिभाषा उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। और 5-6 क्वेश्चन हम लोग एक दिन में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो अभी आप लोग मैसेज और कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा दें, मतलब कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहे जाते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। और हाँ, ये सारे नोट्स और जितने भी आपकी क्लास है वो आप लोग लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मात्र 200 रुपया पेमेंट करने, आपको पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी देंगे और क्लास भी आपको पूरी तरीके से तैयार करवाएंगे। तो आप लोग निश्चित रूप से इस पर कॉल करें। 200 रुपया पेमेंट करने पर आपको इस तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे कृषि से भी क्या होता है, मतलब आय आता है। जिससे भी आय आने के जरिया है वो सारे अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, संचार, परिवहन आदि, इन सभी के मिले जुले रूप को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब जो मिले जुले रूप है उन्हीं को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ब्राउन के शब्दों में अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो ब्राउन का क्या कहना था कि अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जान चुके, अब जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर वह होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। मतलब दोनों का अधिकार होता है। मिश्रित उसी को कहा जाता है जिसमें सरकार का भी अधिकार है और निजी व्यक्ति का भी अधिकार है, तो उनको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर दोनों तरीके का अर्थव्यवस्थाएँ चलती है, सरकारी भी चलती है और प्राइवेट भी चलती है, ये आप सबको पता भी है। तो आप लोग ये समझ गए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको क्वेश्चन याद करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है वो हम आपको समझा दिए। यदि आपको ये टू द पॉइंट यदि याद नहीं भी रख पाते हैं तो आप एग्जाम में लिख सके, इस तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। मिश्रित क्या है, जिसमें मिला जुला अर्थव्यवस्था मतलब पैसा होता है, जिसमें कि प्राइवेट और सरकारी दोनों के जो मिला जुला अर्थव्यवस्था का रूप है वही क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। एक तरह से तात्पर्य यही है, उसी को शब्दों में सजा कर लिख दिया गया है। हालांकि मानव विकास रिपोर्ट क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट मतलब ये होता है
कि 10 वर्षों पर कितने मतलब लोगों के बीच में विकास हुआ है, किसके पास क्या आए हैं, कौन लैपटॉप खरीदा है, किसके पास क्या है, आवास है, क्या है, कितने राइज किए हैं, कौन गैस पे खाना बनाते हैं, ये सब क्या आता है, विकास रिपोर्ट होता है। तो वही कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त संघ द्वारा 10 वर्षों पर 1990 ईस्वी से प्रकाशित किया जाता है। 90 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 10 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के कार्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्व के विभिन्न देशों, खासकर विकासशील देशों के तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति, देखो क्या सब जांच करते हैं, शिक्षा की स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति कितना कमाते हैं उसका भी ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मानव विकास रिपोर्ट में विश्व के जो विकासशील देश है, जो पिछड़ा देश है, जो विकास करना चाह रहे हैं, उन सारे देशों में रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कि 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षा का स्तर कैसे है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट बनाए जाते हैं। हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है ये हमने आपको बताया, उनको कितने भाग में बांटा गया ये भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा मतलब स्लो और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन आपके पास उतनी समय नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे सकें। हम आपको डिटेल में भी बताते हैं और शॉर्टली हम आपको बता भी देते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन लिखने हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, वो एग्ज़ाम के हम अंत में, एग्ज़ाम जो लास्ट होने रहेंगे, जैसे 19 एग्ज़ाम है तो हम 17, 16, 17 को हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको पेपर लिखने हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के तात्पर्य है विभिन्न देशों में उनके विभाजन से अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक आय संपादित की जाती है, जैसे कि कृषि, उद्योग, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि अर्थव्यवस्था का क्या है, मुख्य है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। इससे आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से। कारण प्राथमिक क्षेत्र में क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के मुख्यतः कृषि आती है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है, मुख्यतः कृषि आती है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, व्यवसाय आदि ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। क्या आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका मुख्य रूप से कृषि आती है, और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन आदि व्यवसाय आते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र में, इसको बांटा है। द्वितीय क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि, मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, खनिज का व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि, जन उपयोगी सेवा, पेट्रोलियम, तेल, बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। तो द्वितीय में हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र आता है, जो भी उद्योग से रिगार्डिंग है वो सारे किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। वही तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र को कहते हैं। कृषि किस क्षेत्र, किस मतलब क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय या सभी, तो कृषि प्राथमिक में आता है। तो ये आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास, वो भी हम आपको बताएंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, नौकरी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखें। और 5 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार का क्यों पिछड़ापन, मतलब किस कारण से पिछड़ रहे हैं। तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आप देख लीजिए कैसे क्या है। बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है, इस तरीके से लिखिएगा तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी कट नहीं करेगा, पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखिएगा। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, क्या है, एक पॉइंट हम लोग लिखे हैं, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या निर्बाध गति से बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, फलतः राज्यों के साधन एक बड़ा भाग भरण पोषण में ही चला जाता है। इसके मतलब कि विकास का जो पिछड़ेपन का जो कारण है, ये भी एक प्रमुख कारण है
कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है और बढ़ते जा रही है, जिससे कि जो भी हमारे पास साधन है, जो भी आय का साधन है, उसका ज़्यादातर भाग किस में चल जाता है, हमारे भरण पोषण में ही, खान पान में ही चल जाते हैं। तो ये भी एक मुख्य फैक्टर है, मुख्य रीज़न है। दूसरा है आधारभूत संरचना का अभाव। बिहार में संरचना का भी अभाव है। संरचना क्या होती है? जिसमें सड़क आती है, बिजली आती है, शिक्षा आती है, ये सारे का भी अभाव है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा आदि का अभाव है। यह स्वास्थ्य संबंधित सुविधा भी यहाँ पर अभाव है। तो ये भी आपका मतलब इसके पिछड़ेपन का कारण है। तीसरा मेरा पॉइंट है कृषि पर निर्भरता। हम लोग व्यवसाय पर कम निर्भर है और हम लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर है। तो कृषि में होता क्या है, कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो उस समय हम लोगों की बहुत ज़्यादा क्षति होती है और हम लोग मतलब कि और भी पिछड़ेपन की ओर चल जाते हैं। जैसे और जहाँ पर उद्योगों पर निर्भर है वो मतलब कि विकसित क्षेत्रों में आते हैं। जैसे आप मुंबई के कुछ क्षेत्र देख सकते हैं, वही अदर स्टेट जैसे कि गुजरात का और भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो सब देख सकते हैं। बिहार में उद्योग का भी कमी है। जैसे कि बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ कृषि सिंचाई के कारण पिछड़ी हुई है, क्योंकि कृषि में प्रॉपर सिंचाई चाहिए, जब ज़रूरत है उस टाइम उसको पानी चाहिए, नहीं तो वो मतलब नहीं हो पाती है फसल अच्छा। तो वो कृषि पर निर्भर है। यदि सिंचाई अच्छी से नहीं हो पाती है तो ये इसके कारण क्या होती है, अर्थव्यवस्था मतलब चरमरा जाती है बिहार की। अगला है बाढ़ एवं सूखा से क्षति। क्योंकि कृषि पर यदि निर्भर है तो आपको पता है कि बिहार का सूख नदी, कोसी नदी है, तो उसमें यदि ज़्यादा बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा क्षति भी होती है। कह रहे हैं कि बिहार राज्य के उत्तरी भाग बार बार दक्षिणी भाग से सूखा, उत्तरी भाग बाढ़ से और दक्षिणी भाग किससे, तो सूखा से प्रभावित होता है। जैसे कि कोसी नदी होगा, कोसी नदी इसका उदाहरण है। शायद ही कभी वर्ष में पूर्ण रूप से फसल हो पाती है कोसी नदी के कारण। तो ये इस बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। औद्योगिक पिछड़ापन हमने आपको बता दिया कि बिहार में उद्योगों की पिछड़ापन है। जो भी उद्योग थे वो मतलब झारखंड से बंटवारा के बाद क्या हो गए, झारखंड में चले गए। वही में ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो पूछेगा ये पूछेगा कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे करेंगे। तो बिहार के पिछड़ेपन को जिस तरीके से हम लोग उसमें पॉइंट देखें तो उसी पॉइंट को हम लोग सुधार करेंगे। जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, तो पिछड़ापन का एक मुख्य दूर करने का मुख्य मतलब कि क्या है, उपाय है। तो हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। दूसरा आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, सिंचाई, बिजली आदि का विकास करेंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे। तीसरा कृषि पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर है, तो हम लोग उन्नत बीज और उर्वरक खाद का प्रबंध करके उपजाऊ में वृद्धि लाएंगे। सिंचाई के साधन का ज़्यादा उपयोग करेंगे और उसके लिए ज़्यादा हम लोग मतलब कि जिस तरीके से वर्षा पानी होता है उसको हम लोग संरक्षित करके रख सकते हैं। हालांकि बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए हम लोग जो बांध होते हैं वो बना सकते हैं सरकार की मदद से। जैसे कि नेपाल और भारत के बीच में जो उत्तर कोसी में जो बांध है वो अच्छे से बन जाएंगे, तो उस पर ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएंगे। उद्योगों का विकास, यहाँ पर छोटे छोटे या बड़े उद्योग लगाए जाएंगे तो सरकार के द्वारा। तो या हम लोग भी माइक्रो ऑर्गेन यदि हम बात करें तो जो मिनी छोटी से उद्योग होते हैं वो लगा सकते हैं, जिसके लिए सरकार हमें लोन भी देती है। इससे भी हम लोगों का राज्य का क्या होगा, विकास होगा। गरीबी उन्मूलन, क्योंकि हमारे राज्य में 42% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो उसके ऊपर जाने के लिए हम लोग को मेहनत करनी होंगी, अच्छे से पढ़ने होंगे, रोज़गार ढूंढने होंगे। तो इसके लिए हम लोगों को मतलब इन सारे चीज़ों पर, इन फैक्टरों पर यदि वर्क किया जाए तो निश्चित रूप से बिहार उन्नत होंगे। तो एक टॉपिक हम लोग देख लिए, शाम में हम लोग इस टॉपिक को भी देख लेंगे। और सामाजिक विज्ञान में जो 3 जैसे कि सब पार्ट हो जाता है, जैसे अर्थशास्त्र हो जाता है, भूगोल हो जाता है, इतिहास हो जाता है। तो इन तीनों को हम लोग 3 दिन में समाप्त करके हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके तरफ बढ़ेंगे। और जो भी बैच नहीं लिया वो बैच ज़रूर ले ले, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होने वाले। आपको एग्ज़ाम निश्चित रूप से पास हो जाएगा अच्छे नंबर से। हम पूरी गाइड आपको करेंगे। थैंक यू। और जो भी कैंडिडेट है आपके संपर्क में माध्यम को, उसके पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे ताकि उसे भी फ़ायदा मिल सके। और ये सारे PDF आपको पेड जैसे ही पेमेंट करिएगा 200 रुपये आपको सारा कुछ मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका
जो क्लास है अब कंटिन्यू चलता रहेगा और लाइव क्लास भी लेंगे। तो आप लोग निश्चिंत होकर आप लोग क्लास ज्वाइन करिए और भी यदि कोई जानकारी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले कि इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।